जो टॉपिक आप लोग देख रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका हम लोग थ्योरी कर चुके हैं। इसका हम लोग थ्योरी ऑलरेडी कर चुके हैं। देखना है आज हम लोग को क्वेश्चंस देखना है। क्या देखना है? आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस देखेंगे। और बात समझ रहे हैं ना, किससे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से। और अगर आपका थ्योरी ठीक नहीं है तो फिर जाकर के पीछे वाला वीडियोस आपको देखना है और क्या करना है, आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, बताइए। चलो, स्टार्ट। प्रॉब्लम है तो बताइए। किसी को भी प्रॉब्लम है तो बताओ बाबू, प्रॉब्लम है तो बताइए कहीं से। अभी फोर्थ क्वेश्चन हो रहा है, अभी और क्वेश्चंस होगा बहुत अच्छा। अभी हम लोग क्या करेंगे कि डील करते रहेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चंस ज्यादा डील करेंगे, ज्यादा कॉन्सेप्ट हम लोग का क्या होगा, मजबूत होगा। ठीक है ना, अच्छी बात है। चलिए इसको बनाइए। और प्लस क्या है कि लेंदी सॉल्यूशन भी जा रहा है। ठीक है ना, यहाँ सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक है ना, आपने एग्जैक्ट आंसर आप हो सकता है कि बीच में ही भूला जाए। ठीक है ना, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, सबसे अच्छा तरीका क्या है समझिएगा। आप क्या करना है, सही 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 आपको सजेस्ट करेंगे। ठीक है ना, आपको लगाओ कि सर ऐसे पुट करके बना सकते हैं कि नहीं बना करे, तो वो भी हम आपको दिखा दिए। हेलो बच्चों, फिर से आपका स्वागत है देव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं एक मार्गदर्शक आपको क्या कर रहे हैं, आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं। आपको पता है कि लगातार यूट्यूब पे वीडियोस आ रहा है और आपको क्या करना है कि उसको सीखना है। क्या करना है? सीखना है। तो इससे पीछे हम लोग क्या है कि मतलब जो टॉपिक आप लोग देख रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका हम लोग थ्योरी कर चुके हैं। इसका क्या कर चुके हैं? इसका हम लोग थ्योरी ऑलरेडी कर चुके हैं। इसका थ्योरी ऑलरेडी हम लोग क्या कर चुके हैं, मतलब ऑलरेडी कर चुके हैं थ्योरी इसका। तो आज हम लोग को क्या देखना है, आज हम लोग को क्वेश्चंस देखना है। क्या देखना है? आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस देखेंगे। और बात समझ रहे हैं ना, किससे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से। और अगर आपका थ्योरी ठीक नहीं है तो फिर जाकर के पीछे वाला वीडियोस आपको देखना है और क्या करना है, आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस क्या है? सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि एक्स प्लस वाई क्या है? एक्स प्लस वाई इजिकल टू क्या है? 3 है। और 4x माइनस 3y इजिकल टू क्या है? 26 है। अब बात समझना है, क्या सिखाया गया था कि जैसे x प्लस वाई है इजिकल टू क्या है? 3 है। और ये क्या? 4x माइनस 3y इजिकल टू क्या है? 26 है। आपको पता है कि जहां पर प्लस माइनस का साइन रहेगा उसके कोफिशिएंट को बराबर करना होता है। क्या करना होता है? बराबर करना होता है। जैसे यहां पर है प्लस वाई है और यहां पर क्या है? माइनस 3y है। ठीक है ना, तो प्लस वाई और माइनस 3y। तो हमको क्या करना है कि किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट बराबर करना है। किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या करना है? बराबर करना है। तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? तो आप कहेगा कि सर ये पहला इक्वेशन है और ये क्या है? दूसरा इक्वेशन है। पहला इक्वेशन और ये क्या है? दूसरा इक्वेशन। तो यहां पर 3 है लेकिन यहां पर 3 है ना, इस y के साथ 3 है लेकिन इस y के साथ 1 है, लेकिन इसके साथ भी 3 होना चाहिए। तो कैसे होगा? तो आपको याद होगा पिछले इस चैप्टर के पिछले वाले वीडियो में हम बताए थे कि यहां पर 1 है, ये 1 लिख लेना है, y का कोफिशिएंट 1, और यहां का y का कोफिशिएंट कितना है? -3 है, लेकिन लिखना क्या है? 3 लिखना है। a जाएगा ऊपर से मल्टीप्लाई होगा और a आएगा नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा। तो 3 जो हो जाएगा वो फर्स्ट वाले इक्वेशन से मल्टीप्लाई होगा और 1 क्या होगा? आपका सेकंड वाले इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा। बात समझ रहे हैं? अब एक बात समझना है बाबू तुमको, ठीक है ना, कि इसका लैंग्वेज कैसे लिखते हैं। तो लिखते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई कितना? तो 3। एंड देखो बाबू, जब भी किसी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नहीं लिखते हैं। ठीक है ना, अब ये नहीं लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई इक्वेशन 3 बाई 3 एंड इक्वेशन सेकंड बाई 1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सेम इक्वेशन आएगा। क्या आएगा? सेम इक्वेशन आएगा। इसलिए हम लोग नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। एंड ऐड द इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। क्या हो जाएगा? तो पहले मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 3x प्लस 3y और इजिकल टू कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। क्योंकि 3 से बाबू 3 मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा? 9 हो जाएगा। नीचे वाला क्या है? तो 4x माइनस 3y और इजिकल टू 26 हो जाएगा। ठीक है ना, आपको पता है इसको क्या करना है? ऐड करना है। तो प्लस 3y और माइनस 3y क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा। और 26 और 9 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 35। कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? x का वैल्यू यहां से x का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाई 7, और एक कैंसिल आउट होकर के कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5। x का वैल्यू यहां से कितना हो जाएगा? x का वैल्यू आपका 5 निकल के आ जाएगा। x का वैल्यू कितना होगा? आपका 5 निकल के आ जाएगा। एक बात और आपको सीखना है कि जब x का वैल्यू 5 आया है तो आप किसी भी पहला या दूसरा इक्वेशन में क्या कर लो? पुट कर लो और वैल्यू निकाल लो। तो क्या बोलेंगे? पुट x इज इक्वल टू 5
इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट या सेकंड दोनों में रख लो, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और x क्या है आपका 5 है, ये हो गया y इज इक्वल टू क्या हो गया 3। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू -2, कितना हो जाएगा -2, कितना हो जाएगा -2। तो आपको क्या करना है कि आपको आंसर लिखना है कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 5, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 5, एंड y का जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा -2। कोई दिक्कत वाली बात, देख रहे कितना आसान है ना, एकदम आसान है बाबू, ठीक है ना। तो चलो आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है 3x है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पहला जो है वो 3x है, कितना है 3x है, और क्या -5y इज, और क्या -19 है, क्या है -19। तो -19 उधर जाकर के क्या हो जाएगा, +19 हो जाएगा, और यहां पर क्या है -7x है, क्या है -7x, और यहां पर क्या है +3y है, क्या है +3y, और यहां क्या हो जाएगा कि +1 उधर जाकर के क्या होगा -1। देखो बाबू जो भी कांस्टेंट था उसको हम किधर इक्वल टू के इधर ला दिए, ठीक है ना, आपका आरएचएस में आ गया, ठीक है ना, कहां आ गया आरएचएस में आ गया। इसको इक्वेशन 1 मानना है और इसको इक्वेशन क्या मानना है 2 मानना। अब इस दोनों इक्वेशन में हमें जोड़ना है कि घटाना है, कैसे पता करें कि हमें जोड़ना है कि घटाना है, ठीक है। तो देखो बाबू प्लस माइनस अपोजिट साइड देना, तो अपोजिट साइड रहेगा तो क्या करना होता है, क्या करना होता है, अगर अपोजिट साइड रहे तो क्या करना होता है, प्लस करना होता है, प्लस करेंगे। लेकिन कब, जब कोफिशिएंट बराबर कर लेंगे तब। तो बोलोगे कि सर यहां भी तो कर सकते हैं ना, यहां भी माइनस और यहां भी क्या है माइनस और प्लस है, माइनस और प्लस है, तो वहां भी आप इक्वल कर सकते हैं, हाँ वहां भी हम इक्वल कर सकते हैं, जैसा आपका मन करे, ठीक है ना। चलिए ठीक है, आपका मन है कि सर पहले एक्स वाला को ही कर देते हैं, क्या एक्स वाले को ही कर दे, बोले ठीक है कर देते हैं। तो क्या यहां पर ध्यान देना है, तो एक्स यहां क्या है 3 है और ये क्या है 7, तो 7 और ये 3, 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर में, ठीक है ना, और 3 क्या हो जाएगा है ना, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे में, क्या आ जाएगा, तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना हो जाएगा, तो लिखना पड़ेगा ना, लिखना पड़ता है एक लैंग्वेज, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 7 एंड इक्वेशन 2 बाई कितना 3 से, एंड ऐड द इक्वेशन एंड ऐड द इक्वेशन एंड ऐड द इक्वेशन, और एंड है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, तो 7 से मल्टीप्लाई करो इसको 7, 7 से क्या हो जाएगा 21x हो जाएगा, 21 माइनस 7 को 5 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 35, और 7 को 19 से मल्टीप्लाई करो, 7 को 19 से कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 सत्ते 63, और 63 का कितना होगा 6, और 7 छक कितना हो जाएगा 7 और 6 कितना है 9 सत्ते 63 ना, हाँ, और 7 और 6 कितना होता है 7 6 13, 7 6 13, 7 6 13 है ना, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब क्या है इधर, अब इसको सेकंड वाले इक्वेशन को कितना से मल्टीप्लाई करना है, आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा -21x, ए कितना हो जाएगा प्लस 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 9y, और ए कितना हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब क्या करना है, क्या करना होता है, अपोजिट साइन रहता है तो क्या ऐड करना होता है, क्या होता है ऐड करना होता है, तो ऐड कर लो, कैंसिल हो गया, कैंसिल। तो 35 में से 9 जाएगा कितना बचेगा बताइए, 35 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 24, कितना बचेगा, कितना बचना चाहिए 24 बचेगा कि नहीं बचेगा 24, 24 माइनस 24 क्या बचेगा -24। इधर से 133, क्या 133 में -3 जाएगा कितना बचेगा, 133 में -3 जाएगा कितना बचेगा 130 बचेगा, कितना बचेगा 130 बचेगा, ठीक है ना। इसका मतलब y का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 130 डिवाइडेड बाई कितना -24, माइनस तो कहां चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, और ए क्या है क्या हो जाएगा -130 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 24, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। अब क्या है कि 130 को क्या करना है कि 24 से आपको क्या करना है डिवाइड करना है या सिंप्लीफाई करना है, कितना आ जाएगा से बताओ। तो इसको है ना 2 से करोगे, 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा से बताओ, 2 से करोगे 12 हो जाएगा, और इसको 2 से करोगे कितना आ जाएगा 65, कितना आ जाएगा 65, कितना हो जाएगा 65, और कटेगा नहीं कटेगा, तो आंसर हमारा कितना निकल के आ जाएगा -65/12 निकल के आ जाएगा। कहीं प्रॉब्लम है तो बोलो, कहीं से प्लस माइनस में कहीं प्रॉब्लम आया क्या, अगर क्वेश्चन में कहीं प्लस माइनस है तो चेक कर लेना, ठीक है ना। हाँ हो सकता है कि भाई जो लोग इसको बनाते होंगे हो सकता है कि उनसे प्लस माइनस में दिक्कत हो सकता है, ठीक है ना, चेक कर हम लोग चेक करते हैं
तो भी हो सकता है कि यार प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए इसको चेक कर लेना है, ठीक है। और इस y का वैल्यू को क्या करना है कि सेकंड इक्वेशन में क्या करना है, रख देना है। क्या करना है, सेकंड इक्वेशन में रख देना, चाहे फर्स्ट वाले में चाहे सेकंड वाले में रख दो, आराम से आपका क्या होगा, आंसर निकल के आ जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्या है नेक्स्ट चलते हैं, क्या है कि यहां पर क्वेश्चन है हमारा 3x माइनस 5y इजिकल टू 4, ठीक है। 2y प्लस 7 इजिकल टू क्या, 9x। देखो पहला इक्वेशन तो सीधा सीधे लिखा हुआ है, पहला इक्वेशन सीधा सीधे लिखा हुआ है, लेकिन दूसरा इक्वेशन सीधा सीधे नहीं लिखा हुआ, इसको सीधा सीधे लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखाएगा, तो पहले x होना चाहिए, पहले क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, चलो ठीक है। तो 9x क्या होना चाहिए, 9x, इसको 2y को उधर भेज देते हैं, क्या हो जाएगा माइनस 2y, और 7 को जहां है उधर ही रहने देते हैं, कहां रहे, जहां है वहीं ही रहने देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको पता है कि पहले इक्वेशन में माइनस 5y है, यहां भी क्या माइनस 2y, यहां क्या 3x और यहां क्या 9x, मतलब इधर भी माइनस है और उधर भी प्लस है। तो क्या होता है, जब प्लस माइनस अपोजिट साइड दिखता है तब हम जाकर के क्या करते हैं, तब हम जाकर के एडिशन का रूल यूज करते हैं। जब क्या हो जाएगा, जब साइन सेम हो जाएगा, प्लस प्लस और माइनस माइनस दिखेगा, चाहे प्लस 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 रहे या माइनस माइनस रहे, ठीक है ना, तो उस समय क्या यूज करते हैं, आप सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो यहां क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट। और कब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जब आपका कोफिशिएंट इक्वल करना पड़ेगा। तो ऊपर में 5 है और नीचे में 2, तो एक क्या करना पड़ेगा, पहले 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, कहां, ऊपर 2 से और नीचे 5 से। तो क्या हो जाएगा, लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई कितना, फर्स्ट बाई कितना 2 से, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 2 एंड इक्वेशन सेकेंड बाई 5, कितना 5 से। कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात है तो बताया जाए, नहीं तो नहीं दिक्कत है तो आगे बढ़ा जाए। तो मल्टीप्लाई करिए, किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, फर्स्ट इक्वेशन में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करिए आप लोग, क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा 2 से, कितना हो जाएगा 6x, कितना हो जाएगा 6x, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 6x माइनस ए, कितना हो जाएगा 10y, कितना हो जाएगा 10y, और 2 से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाला बात, 6x माइनस 10y इज इक्वल टू कितना 8, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। अब क्या करना है कि सेकंड इक्वेशन जो हमारा है उसको मल्टीप्लाई करना है 5 से, कितना हो जाएगा 9 पचे 45, 9 पचे 45 है ना, 45 6 माइनस कितना हो जाएगा, ये 10y हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 7 पचे 35, कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा 35। अब इसको क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करता, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकेंड एंड इक्वेशन इक्वेशन फर्स्ट बाई 2 एंड इक्वेशन सेकेंड बाई कितना 5। और क्या करना है कि ए इक्वेशन हमारा ए से निकल के आया, और एंड सब्ट्रैक्ट क्या करना है, एंड सब्ट्रैक्ट क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। कैसे, तो इक्वेशन फर्स्ट को 1 से, पहले इक्वेशन को सेकंड से, या सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से क्या कीजिए, उसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है ना, आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहां पर आपको साइन चेंज करना पड़ेगा, क्या माइनस माइनस है तो क्या प्लस, और यहां पर आपका क्या प्लस है तो क्या माइनस करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा कि ए और ए कैंसिल हो जाएगा ना, एकदम हो जाएगा। और 40 ए क्या 45x है और 60, तो कितना आ जाएगा माइनस 39x आ जाएगा। इधर क्या हो जाएगा 8 और क्या है 35 है, माइनस 35 और 8 हो, कितना बचेगा, कितना बचेगा, तो एक कितना बचना चाहिए, तो 5 और फिर उधर 3, तो मतलब हो गया 27, कितना हो गया 27 हो गया। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया माइनस 27 है ना, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 27 बाई कितना आ जाएगा 39, कितना आ जाएगा 27 बाई 39 आ जाएगा एक्स का वैल्यू। अब आपको पता है कि जो एक्स का वैल्यू होगा, जो एक्स का वैल्यू अभी 3 से कटेगा, क्या 3 से कटेगा तो इसको काट दीजिए, 3 से कटने वाला है तो इसको काट दीजिए, 3 से कटेगा कितने बार में 9, और ये 3 से कितना बार में 1 और 3, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 9/13, कितना आ जाएगा 9/13 इसका एक्स का वैल्यू निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, एक्स का वैल्यू निकल के आ जाएगा। बोला जाए कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है तो बोला जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस आपका जो ए एक्स का जो वैल्यू आया है आप वहां पर रख दो, क्या रख दो, फर्स्ट इक्वेशन में रख दो, पुट x इज इक्वल टू 9/13 इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो पहला इक्वेशन क्या है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू कितना है 4 है, 3 है।
एक्स का वैल्यू पे 9/13 माइनस 5y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। बोला जाए किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, ये हो जाए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। ये कितना हो जाएगा 27/13 हो जाएगा, माइनस 5y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, तो 5y इधर चला जाएगा, ये 27/13 और इधर -4, फिर एलसीएम ले लिया जाए तो कितना हो जाएगा 27/13, है ना। और एक कितना हो जाएगा 13 चौका कितना होता है 13 4 जा कितना होता है 52, कितना 52, है ना, कितना 52 आ जाएगा। और एक क्या आ जाएगा 5y, कितना आ जाएगा 5y। घटा दीजिए बाबू, इसको घटा दो, इसको घटा दो, क्या हो जाएगा 27 में से -50 को -52 करिएगा कितना आ जाएगा, तो 27 7 होता है तो ये घट के कितना आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, -25 और ये कितना हो जाएगा 13 और ये क्या हो जाएगा 5y। आपको पता है 5 से ये क्या करेगा 5 कटेगा, तो y का जो वैल्यू निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा -5/13, -5/13। कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा बाबू, ठीक है ना। कैलकुलेशन से कैसे भागिएगा, क्लास 10th में कैलकुलेशन से कैसे भागे, कैलकुलेशन तो आपको करना पड़ेगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया 9/13 और y का वैल्यू कितना आ गया -5/13 आ गया। बोला जाए कोई प्रॉब्लम है तो बोला जाए, यहां पर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोला जाए, नहीं तो इसको लिखा जाए, क्या कोई दिक्कत वाली बात। तो ये तीसरा नंबर सवाल था, कितना था ये तीसरा नंबर सवाल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, फोर्थ नंबर क्या है, अच्छा फोर्थ नंबर बात किया जाए क्या है, क्या है 2x है, कितना है 2x -3y इज इक्वल टू कितना है 9 है, और ये क्या है 3x है प्लस 7y और ये क्या है 2 है। एक बात समझना है यहां पर, इसको कुछ लोग एलसीएम लेकर के भी बनाते हैं, क्या बनाते हैं इसको, हाँ एक प्रोसेस है, एलसीएम लेकर के भी इसको भी बना सकते हैं, लेकिन हम एलसीएम लेकर के नहीं बनाएंगे। जब काम जब आसानी से हो रहा है तो उसको टफ क्यों बनाया जाए, सिंपल सा बात है, ठीक है ना। तो ध्यान दो, ये क्या इक्वेशन पहला है और इक्वेशन क्या है दूसरा है, ऐसे मानते हैं हमेशा, तो ही मानते हैं। यहां साइन प्लस है यहां माइनस है तो क्या करेंगे जोड़ करेंगे, है ना, ऐड करेंगे, ये भी पता है। ऊपर में क्या है 3 है, ऊपर में क्या है 3 है और नीचे में क्या है 7 है, क्या है 7 है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो 7 ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा। अब ऐसे देखो तुम समझो, यहां पर समझो, अगर इसमें 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 7 3 जा 20, कितना 3 है ना, हाँ कितना हो जाएगा 7 3 जा कितना हो जाएगा 21, और इसको अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये भी कितना हो जाएगा 21, और 21/y और 21/y, एक माइनस में एक प्लस में क्या हो जाएगा सिंपल सा कैंसिल हो जाएगा। तो यही लिखना है, क्या लिखना है, तो मल्टीप्लाइंग लिखना है, मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई कितना 7 एंड इक्वेशन सेकंड बाई 3 एंड ऐड द इक्वेशन। तो मल्टीप्लाई कीजिए, 7 से ऊपर से मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या हो जाएगा 14x, और ये क्या हो जाएगा 21y, और 7 से मल्टीप्लाई कीजिए किसको 9 को, कितना आ जाएगा 63, 9 सत्ते 63, है ना हिंदी में। और इंग्लिश में क्या हो जाएगा 9 7 जा 63। कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां पर क्या हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 9x प्लस 21y, और 3 को कितना 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। आपको पता है कि a और a कैंसिल हो जाएगा क्योंकि a -21/y है और a +21/y, बचा क्या, तब बचा हमारा 14x और 9x, ऐड कीजिएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23, कितना हो जाएगा 23x, कितना हो जाएगा 23x, और इधर कितना हो जाएगा a हो जाएगा 69, कितना हो जाएगा 69। तो x का वैल्यू यहां से कितना निकल के आ जाएगा, यहां से x का वैल्यू निकल के आ जाएगा 69 डिवाइडेड बाई कितना 23, कितने बार में 3 बार में, तो x का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। नाउ पुट x इज इक्वल टू 3, नाउ पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, किसमें किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे भाई आंसर तो निकल के आएगा, ठीक है ना। पहला कितना, पहला में पुट कर दो, कितना पहला है तो क्या हो जाएगा 2, x का वैल्यू कितना है 3 है, माइनस क्या है 7y है 3y है, ऊपर में कितना है 3y है 3y है, और ये कितना है 9 है, ये कितना 6, कितना हो जाएगा 6, और ये 3y इज इक्वल टू कितना 9। तो क्या हो जाएगा, a उधर ले जाते हैं 3y को उधर ले चल जाते हैं, माइनस है उधर ले गए,
इधर क्या बचेगा 6 माइनस 9 जो कि कितना बचेगा -3, कितना बचेगा -3। और आपको पता है कि y का वैल्यू जो आएगा वो 3/-3 आ जाएगा और कट के कितना -1, कितना आ जाएगा -1। तो एक बात बताना है कैलकुलेशन से, x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू कितना है -1। बताइए कहीं भी प्रॉब्लम है तो बताइए, किसी को भी प्रॉब्लम है तो बताओ बाबू, प्रॉब्लम है तो बताइए कहीं से। अभी फोर्थ क्वेश्चन हो रहा है, अभी और क्वेश्चंस होगा बहुत अच्छा। अभी अभी हम लोग क्या करेंगे कि डील करते रहेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चंस ज्यादा डील करेंगे, ज्यादा कॉन्सेप्ट हम लोग का क्या होगा, मजबूत होगा, ठीक है ना। अच्छी बात है। चलिए इसको बनाइए, बनाइए सभी लोग, है ना, बना लिए होंगे तो ट्राई कीजिए। नेक्स्ट सवाल आप लोग को ही ट्राई करना है, सेम सेम टाइप का सवाल है और आपके लिए ही है, ठीक है ना, तो इसलिए आपको सोल्व करना है, ठीक है ना। चलिए सोल्व कीजिए। हो गया सोल्व। देखो हिंट दे देते हैं आपको क्या करना है, क्या प्लस और माइनस है। यस सर, प्लस माइनस है, क्या है प्लस और माइनस है। यहां पर कितना है 8 है, यहां पर कितना है, तो इसको कितना से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो जब ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 तो ये इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। बात समझ रहे। और फिर क्या कर देना है कि पिछले सवाल में क्या किए थे, ऐड किए थे। क्यों ऐड किए थे, क्योंकि यहां पर प्लस था और यहां पर क्या था, माइनस था, ठीक है ना। चलो तो ये क्या करना है आपके, ये आपका है, ये क्या है आपका है, मेरा हो गया है, ठीक है ना। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है, एक्स प्लस क्या है। ध्यान दो क्वेश्चन है एक्स, क्वेश्चन है लिखा हुआ है तो ऊपर भी हम लिख देते हैं कि आपको बोल करके बोले, क्वेश्चन बोल लिखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आए। एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना है 5xy है, ठीक है ना। आ रहा बात समझ में, पहला तो है। नेक्स्ट क्या है 3x+2y इज इक्वल टू 13xy है, ठीक है ना। आ रहा बात समझ में, ये चीज देखो बाबू, इस क्वेश्चन को भी है ना डिफरेंट तरीके से किया जा सकता है, ठीक है ना। बहुत 2-3 तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, लेकिन हम वही तरीका बताएंगे, बता रहे हैं जो कि आपको एग्जाम में अप्लाई होगा। हम इधर उधर नहीं बता देते हैं बाबू, ठीक है ना, कि कोई भी मेथड है जो एग्जाम पेपर में आ रहा है और जब टीचर उसको चेक कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि अरे ये न्यू मेथड कहाँ से यूज कर दिया है। बात से जो ट्रेडिशनल मेथड है तो वही चलना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको तो अभी क्लास 10th का एग्जाम देना है ना। कोई आईआईटी वगैरह तो एग्जाम दे नहीं रहे, कैट वगैरह एग्जाम दे नहीं रहे, तो आपको ऐसा कुछ ट्रिकी या बहुत एडवांस लेवल का पढ़ना है। अभी तो आपको सिंपली 10th का एग्जाम देना है, ठीक है ना। इसलिए हम लोग उसी लेवल का पढ़ रहे हैं, है ना। और जो लेवल है बाबू उसी लेवल से पढ़ेंगे ना तो भी ज्ञान होगा। बात समझ रहे कि नहीं समझे। आप लोग देखते होंगे हमारा जो सवाल होता है ना ऑथेंटिकली एकदम पॉइंट टू द बोर्ड होता है। बात समझ रहे हैं ना, एकदम 10th बोर्ड जाकर के क्वेश्चन हिट करेगा, सिंपल सा। बात समझ रहे हैं ना। और वैसा ही कॉन्सेप्ट ला करके आपको बताते हैं। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 5xy। तो क्या करना होता है समझने, ये जो एक्स वाई है इसको इधर ला दीजिए, एक्स प्लस वाई इसको इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, हाँ ये जो एक्स वाई दिख रहे हैं ना यहां पर, जो एक्स वाई जो है इधर में, इधर आरएचएस में, उसको एलएचएस साइड ले आइए, ठीक है ना। तो ए इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर के क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो क्या होगा, ये होगा ऐसे एक्स, एक्स प्लस वाई लिखेंगे, सॉरी एक्स इंटू वाई लिखेंगे, एक्स वाई, ये क्या हो जाएगा वाई, एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। एक्स से एक्स कटेगा, वाई से वाई कटेगा तो कितना हो जाएगा 1/y प्लस 1/x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। एक इस वाला है, मतलब एक नया इक्वेशन। इस नए इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं ए, क्योंकि पहला जो इक्वेशन है वो जो ऊपर वाला है ये बाबू, ये पहला इक्वेशन और ये क्या है सेकंड इक्वेशन है, ठीक है ना। ये चीज हम माने हैं। तो ये अभी सॉल्व नहीं हुआ है, एक अलग टाइप का इक्वेशन निकल के आया बाबू, इससे डिराइव होकर के निकल के आया, ठीक है ना। अच्छा अभी यहां ऐसे भी हम इसको कोफिशिएंट मार करके बना सकते हैं, लेकिन क्या हो जाएगा थोड़ा सा लेंदीपन हो जाएगा, क्या आ जाएगा लेंदीपन आ जाएगा, ठीक है ना। चलो ध्यान दो, अभी क्या है 3x प्लस वाई 2y, ये 13 है। एक्स वाई उधर उठ के आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर एक्स वाई आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना। अच्छा मतलब तुम ऐसा समझो तो कि सर जो है ना, जब भी इधर 13xy ये xy रहेगा, सर इधर उठा करके किधर इसको हमको किधर लाना है, तो इसको लाना है हमको एलएचएस की ओर। किधर लाना है एलएचएस, इधर लेफ्ट हैंड की ओर। अब क्या सॉरी ये राइट की है, ए राइट और ये क्या लेफ्ट, तो लेफ्ट की बात बोल रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान समझ जाना 3x xy, इसको भी सेम टू 2y क्या हो जाएगा
एक्स वाई और ये 13 क्या हो जाएगा 30। आ रहा बसन में, यहां से y और y कैंसिल और x और x कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 3y प्लस ए क्या हो जाएगा 2x और ये क्या हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब एक बात ध्यान दो, अब इससे पिछले वाला जो सवाल बनाया ना, अब सेम टू सेम तो उसी तरह से दिख रहा है, लेकिन देखो कुछ लोग क्या है ना, यहां पर 1/y को u मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं u, 1/x को v भी मान लेते हैं, वैसे भी बनाया जा सकता है, ठीक है ना। आपका है ना मैक्सिमम किताब में इसको क्या बोला है 1/y प्लस 1/x को, इसको u मान लेगा, इसको क्या मान लेगा v मान लेगा, और उस तरह से क्या है सवाल बन जाता है। लेकिन ठीक है आप उस तरह से भी बना लो कि लेट 1/y इज इक्वल टू u एंड 1/x इज इक्वल टू क्या v हो गया, है ना। 1/y क्या हो गया u आपका, और 1/x क्या हो गया v आपका हो गया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, समझ रहे हैं बात, कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 1/y क्या हो जाएगा u हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा v और ये हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3u प्लस 2v इज इक्वल टू कितना आपका 13 है, क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। ए इक्वेशन को क्या मान लीजिए b मान लीजिए। अब देखो एक नया u और v में एक नया इक्वेशन निकल के आ रहा है ना, तो हम नहीं चाह रहे थे कि ना बार बार एक नया इक्वेशन का नाम दिया जाए, इसलिए हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर देते हैं, क्या कर देते हैं डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। तो u प्लस ए क्या u v, और इसको नाम दे देते हैं क्या 3, और इसको नाम दे देते हैं क्या 4 दे देते हैं, क्योंकि 1 2 हो ही गया था, इसको 3/4 मानते हैं तो ये 5 और 6 हो जाता है। चलो वैसे ही मान लेते हैं ना, वैसे ही मान लेते हैं, वैसे ही सही रहेगा। ये कितना हो जाएगा थर्ड इक्वेशन, ये हो गया आपका फोर्थ इक्वेशन, और ये आपका आ गया 5 और 6 इक्वेशन, क्या आ गया 5 और 6 इक्वेशन नया निकल के आया। अब क्या करेंगे कि अब कोफिशिएंट इक्वल करते हैं, क्या करते हैं कोफिशिएंट इक्वल करते हैं, तो लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाइंग 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 फर्स्ट बाई टू, फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 2 एंड इक्वेशन फोर्थ तो किसी चीज से मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है ना। अब सिंपल लिख देना एंड सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन एंड सब्ट्रैक्ट द, घटा दीजिए, क्या कर दीजिए घटा दीजिए। कैसे होगा, तो हो जाएगा ऊपर में कितना से 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2u 2v प्लस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। इसको तो नहीं करना, इसको तो कुछ किए नहीं है, तो इसको कुछ करना भी नहीं है। अब इसको क्या करना है सब्ट्रैक्ट कर देना है, क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट। ऐसे भी लैंग्वेज यहां पर लिख सकते हैं ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड या सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, ऐसे भी इक्वेशन यहां पर लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ए और ए कैंसिल हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा -u, कितना हो जाएगा -u, और यहां से कितना हो जाएगा -3, कितना हो जाएगा -3, तो माइनस माइनस कट गया, तो u का वैल्यू कितना आया 3 आया। पुट यहां लिखना पड़ेगा, पुट यहीं पे लिख देते हैं, वहां x और y लिख देंगे, पुट u इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, तो आप 5वें में अगर 3 रखते हैं तो v का वैल्यू कितना आएगा, यहां लिख देंगे v हैव v इज इक्वल टू 3, v इज इक्वल टू 2, कितना v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 होगा, तो u का वैल्यू 3 और v का वैल्यू कितना 2, कितना निकल के आया 2। अच्छा एक बात बनाई, आप 1/y, आपको तो u और v का वैल्यू नहीं निकालना था, आपको u और v का वैल्यू नहीं निकालना, आपको किसका वैल्यू निकालना है, आपको वैल्यू जो निकालना है वो x और y का वैल्यू निकालना है। तो 1/y वो क्या हो जाएगा u, और ये हो जाएगा 1/y, u का वैल्यू कितना है 3 है, कितना है 3 है, तो ये y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/3, ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा, तो y का वैल्यू कितना 1/3। उसी तरह से क्या हो जाएगा v 1/x इज इक्वल टू क्या है v है, तो 1/x v का वैल्यू कितना आया 2 आया है, तो उसी प्रकार से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 2। इसका मतलब ये हो जाएगा कि x का जो वैल्यू निकल गया है वो निकल के आ गया 1/2, और y का वैल्यू कितना आया 1/3 आया, कितना है 1/3। बताया जाए, कहीं से भी प्रॉब्लम है तो बोला जाए, कहीं से भी प्रॉब्लम है तो बोला जाए। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सबको आ रहा है, सबको आ रहा है, आ ही रहा होगा, एकदम आ रहा होगा, क्योंकि इतना सिंपल बताते हैं कि आपको आना ही आना है, ठीक है ना, एकदम आना है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, अच्छा क्या है, नया तरह का सवाल है। अब ध्यान दो बाबू,
थोड़ा सा इसमें क्या है ना कि थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा, समझना है क्या है। बोले क्वेश्चन पढ़ो, 5/x+y -2x-y इज इक्वल टू -1, 15 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई प्लस 7 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कितना 10 है। ए कितना है एक्स प्लस वाई, यहां भी कितना है एक्स प्लस वाई, ए कितना है एक्स माइनस वाई और ये क्या है एक्स माइनस वाई। जब भी डिनोमिनेटर में ऐसा कॉम्प्लेक्स टाइप का वेरिएबल आए और ये दोनों सेम आए, ये दोनों सेम आए, ठीक है ना, और यहां भी सेम आए, तो उसको कुछ ना कुछ वेरिएबल मान लो। क्या मान लो? उसको कुछ ना कुछ वेरिएबल मान लो। जैसे कैसे? समझना है बात को, समझना है बात को, क्या हम बोल रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। देखो बाबू, जो एग्जाम का जो ट्रेडिशनल मेथड है ना वही हम बता रहे हैं। बताने के लिए तो ये 3-4 मेथड से बन सकता है, ठीक है ना, लेकिन एग्जाम का जो ट्रेडिशनल मेथड है वही बताना है। तो यहां लिख लेंगे कि 1/x+y, इसको मान लिए लेट, इसको मान लिए ए, क्या मान लिए ए। ये जो यहां देखो, यहां है ना, इसको 1/x+y, 1/x+y को क्या माने हैं? ए माने हैं। एंड 1/x-y को क्या माने हैं? बी, क्या मान लिए बी। ये मतलब ए हो गया, ठीक है ना, ए हो गया। आ रहा समझ में कि नहीं? मतलब 1/5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा ना, तो ए क्या हो जाएगा 1/x+y, 1/x+y ये, क्योंकि कुछ लोग इसको गलत समझ रहे, ये जो दिया हुआ है ना 5x+y, हम मान लेंगे x+y इज इक्वल टू ए, तो वो कैसे लिखते हैं 5/a लिखते हैं, इसलिए हमको बताना जरूरी है, ये क्या गलत हो जाएगा, ठीक है ना। हमने क्या माना है? हमने माना है 1/, क्या माना है 1/x+y इज इक्वल टू ए, मतलब इसके जगह पर हमको क्या लिखना होगा? ए लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? ए लिखना पड़ेगा। बात समझे? तो क्या आ जाएगा 5 आएगा, क्या आएगा 5। बात को समझना है। तो ऊपर में क्या हो जाएगा 5 2b इज इक्वल टू कितना -1, ए कितना हो जाएगा 15a प्लस 7b इज इक्वल टू कितना 10, और ए हमारा 1 है और ए हमारा 2 है। इस प्रकार से इक्वेशन हमारा निकल के आ गया। अब तो इस तरह का आपको पता है कि ये 7 है और ये 2 है, सॉल्व करना है तो मल्टीप्लाइंग 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 इक्वेशन फर्स्ट बाई 7 एंड इक्वेशन 2 बाई एंड इक्वेशन सेकेंड बाई 2 एंड ऐड, क्या करना है? एंड इसको जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। तो ठीक है, पहले मल्टीप्लाई कर लो, 7 से ऊपर से कितना हो जाएगा 7×5 = 35 ए, और कितना हो जाएगा 14b, और कितना हो जाएगा बोलो, और कितना हो जाएगा 7 से -1 से मल्टीप्लाई करोगे -7। आ रहा बात समझ में कि नहीं आ रहा है? और इक्वेशन टू को मल्टीप्लाई करना है किससे? इससे, मतलब इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30 है, और यहां प्लस कितना हो जाएगा प्लस 14b, और 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना हो जाएगा 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, और ऐड करना है तो ए और एक कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा 65, कितना हो जाएगा 65 है, और उधर कितना बचा? तो उधर बचा हमारा 13, कितना बचा 13। ए का जो वैल्यू निकल के आ जाएगा 13/65, और ए कट के कितना आ जाएगा 13×5 = 65 होता है बाबू, है ना, 13×5 = 65, तो 1/5 आ जाएगा। आपको क्या करना? पुट करना है, पुट ए इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन क्या? पुट ए इज इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन किसमें? पहले में या दूसरा में रख देते? चलिए पहले में ही रख देते हैं, ठीक है ना। तो क्या है, क्या निकल के आ जाएगा 5a - 2b इज इक्वल टू कितना है -1, -1 है, ये 7 नहीं है बाबू, ये है -1, क्या है -1 है। तो क्या निकल के आ जाएगा 5 1/5 - 2b इज इक्वल टू -1, ए से कैंसिल होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। तो 1 - 2b इज इक्वल टू -1, तो 2b इज इक्वल टू इधर आकर के हो जाएगा 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इधर 2b, और 2 से 2 कट जाएगा तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो a का वैल्यू आया 1/5 और b का वैल्यू कितना आया 1 आया, कितना है 1 आया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना? तो चलो एक बात समझो, हमको क्या निकालना है? हमको x और y निकालना है। क्या निकालना है ना। नाउ 1/x+y, 1/x+y इज इक्वल टू क्या है a है, और a का वैल्यू कितना है 1/5। इसका मतलब कि x + y का वैल्यू यहां कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे ना ऊपर और इधर, तो क्या हो जाएगा x + y हो जाएगा, है ना। और 1/x - y इज इक्वल टू क्या है b है, और b का वैल्यू कितना है 1 है, तो x - y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1।
तो ये जो इक्वेशन मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं और इसको क्या, नाउ सॉल्विंग, यहां लिखना है नाउ सॉल्विंग ए एंड बी, ए एंड बी, ए और बी को सॉल्व करना है। क्या करना है, नाउ सॉल्विंग ए एंड बी। ए कितना है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है 1। ए कटेगा, कितना आ जाएगा 2x। अरे भाई जोड़ना है, अपोजिट साइन रहेगा, क्या रहेगा, अपोजिट साइन रहे तो क्या करना है उसको, अपोजिट साइन जब भी रहेगा तो उसको क्या करना है, जोड़ना है। तो 2x और ये कितना हो जाएगा, -5 और 1 है, कितना हो जाएगा 6। तो x का वैल्यू 6/2 कट के कितना आ जाएगा 3, और इस 3 को पुट करेंगे क्या चीज में, y में, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। सेम प्रोसेस, कोई दिक्कत वाली बात है तो बताओ। कैलकुलेशन ठीक रखना है, सब चीज ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, मैथ्स ठीक हो जाएगा, कैलकुलेशन ठीक करना है। कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट सेम है बाबू, एक्स प्लस वाई है, एक्स प्लस वाई है, और एक्स माइनस क्या है, एक्स माइनस वाई है, ठीक है ना। ये चीज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका SW, क्या हो गया, होमवर्क हो गया, ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात है तो बता देना है, थोड़ा सा भी दिक्कत वाली बात है तो बता दीजिए। नहीं, अगला क्या है, अच्छा ये है। वो देखो, ये होमवर्क इसलिए दिए ना आपके लिए कि आप लोग करोगे और पता करोगे कि अच्छा जो हम किए हैं ना वो कितना सीख पा रहे हैं, है ना, कितना सीख पा रहे हैं, इसलिए आपको दिए हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्या है, 31x प्लस 37y 253 है, 37x प्लस 71y इज इक्वल टू 287 है। देखो एक बात समझना, यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है 71 और यहाँ y का कोफिशिएंट कितना है 71। यहाँ पर y का कोफिशिएंट कितना है 37 और यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 37। जो कोफिशिएंट ऊपर x का है वही कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है y का है। जो कोफिशिएंट ऊपर वाले में y का है वही कोफिशिएंट क्या है सेकंड वाली इक्वेशन में किसका है, x का है। जब ऐसा सवाल मिले बाबू तो पहले इस इक्वेशन को एक बार ऐड करो, क्या करो, इसको एक बार ऐड करिए, एक बार ऐड करें, फिर एक बार दोनों इक्वेशन को क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें, क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें। यही नियम है, ठीक है ना। नियम तो ऐसे भी है कि इसको कोफिशिएंट को इक्वल मानकर, मतलब इक्वल कर करके घटा दे तो, लेकिन बहुत लेंदी हो जाएगा कैलकुलेशन। तो एडिंग, इसको 1 और इसको क्या 2 मान लेते हैं लिखना है एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट क्या मिलेगा, देखते हैं क्या मिलेगा। तो 71 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, और 7 3 10 और 1 कितना हो जाएगा 10 ही हो जाएगा, ठीक है ना। और ये x हो जाएगा प्लस, ये भी सेम ही आ जाएगा भाई 108y आ जाएगा। और इधर से कितना आ जाएगा 7 3 10 8 5 13 13 और 1 13 और 1 14 हो जाएगा बाबू 14, और 2 2 5 और 2 2 4 और 1 5 ये हो जाएगा। यहां से देख रहे हो कि 108 कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा, और एक कितना हो जाएगा 540 हो जाएगा। तो x प्लस वाई जो है वो निकल के आ जाएगा 540 डिवाइडेड बाई 108। काटेंगे बाबू कितने से, 5 से एकदम कट रहा है, ठीक है ना। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 5 आ गया, ठीक है ना। एक सिंपल सा इक्वेशन निकल के आया। नाउ सब्ट्रैक्टिंग, अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 71x प्लस 37y है, और कितना है 253 है, 253 है, और इधर क्या है 37, क्या है 37x है प्लस 71y है, और इधर क्या है 287 है। अब इसको घटा दीजिए, माइनस करेंगे तो साइन क्या होगा, चेंज होगा। क्या होता है, चेंज होता है। अब देखो क्या हो जाएगा, ए 71 में से 37 जाएगा, कितना बचेगा बताइए, बताइए कितना कितना बचेगा, कितना बचना चाहिए ये बताना है, बताइए सभी लोग बताइए कितना बचेगा। तो 11 है तो ये 11 है तो ये 4 बच जाएगा, है ना। वही हो गया 6 6 में से कितना, तो 34 बच गया। बात समझ रहे हैं ना, यही चीज बचेगा। और यहाँ क्या x, यहाँ पर क्या हो जाएगा -34y हो जाएगा, ठीक है ना। इसको घटाइए, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो x माइनस वाई, और यहाँ 34 है बाबू, और a माइनस हो जाएगा क्योंकि ये बड़ा है, ठीक है ना। तो एक -34 से 34 कट गया तो यहाँ 1 बचेगा। x माइनस वाई इजिकल टू क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इजिकल टू -1, क्या हो जाएगा -1। एक इक्वेशन वहां निकल के आया जो इसको a नाम दे देते हैं, और इसको क्या नाम देते हैं b। नाउ सॉल्विंग
सॉल्विंग ऐसे लिखेंगे, सॉल्विंग सॉल्विंग इक्वेशन ए एंड बी, ए एंड बी, वी गेट क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, 5 है, क्या है, 5 है। और एक्स माइनस वाई क्या है, एक्स माइनस वाई आपका क्या है, -1 है। तो ए से ए कैंसिल, तो एक्स और एक्स कितना हो जाएगा, बोलो एक्स और एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। एक्स और एक्स 2x, 5 और -1 क्या है, एक्स और एक्स कितना हो जाएगा, 2x। अब 5 और -1 कितना हो जाएगा, तो ये 4 बचेगा। अरे भाई घटाना है ना इसको, 5 है, इसको ऐड करेंगे तो -1 जाएगा। एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4/2, काटो इसको, कितना हो जाएगा 2। तो एक्स का वैल्यू कितना निकल के आया, 2 आया, एक्स का वैल्यू 2। और वाई का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, 3। कितना निकल के आ जाएगा, 3। बोलो कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है तो बोला जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। पता है इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जब भी ये क्या है यहां पर 71 और एक क्या है 37, तो यहां भी क्या है 37, ए और ए क्रॉस देख लेना है, दोनों अगर सेम रहता है तो क्या होगा, इसको एक बार प्लस और उसको एक बार माइनस करते हैं। 10th नंबर सवाल वही है बाबू, 217 217 131 और 131, ठीक है ना। और उसी को एक बार ऐड करना और क्या करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये सब क्या है, ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, होमवर्क हो गया, क्या हो गया, होमवर्क हो गया, ठीक है ना, इसको करना है। अब देख रहे होंगे कि सामने स्क्रीन पे आया होगा कि एक भारी भरकम सवाल लग रहा होगा, लेकिन ये भारी भरकम है नहीं, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन जोड़ घटाव का चीज है बाबू, ध्यान दो। ये क्या है, 3x प्लस वाई, यहां भी क्या है 3x प्लस वाई, यहां क्या है 3x माइनस वाई, यहां भी क्या है 3x माइनस वाई। तो जो पिछले वाले सवाल में मतलब इससे मतलब एक और सवाल इस तरह का लाए होंगे, ठीक है ना, आपको बताए होंगे, ठीक है ना, पिछले वीडियो में बताए होंगे कि अगर ऐसा डिनोमिनेटर में दिखे तो उसको ए मान लिया करो, क्या मान लिया करो, ए मान लिया करो, ठीक है ना। तो यहां पर लेट मानना पड़ेगा, लेट ऐसे करके, लेट 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू ए एंड 1/3x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना, बी मान लेते हैं। तो एक क्या नजर मतलब एक क्या दिखेगा, है ना, एक क्या दिखेगा, अगर इसको ए और बी मान लेंगे तो ए दिख जाएगा, ए क्या दिख जाएगा, ए, और ए क्या दिखेगा, प्लस बी दिखेगा। और उधर क्या है 3/4 है, क्या है 3/4 है। ए क्या हो जाएगा, ए 1/2a क्या हो जाएगा, 1/2a हो जाएगा, क्योंकि 2 नीचे है तो 2 नीचे ही रहेगा, तो 1/2a हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, -1/2b हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/2b हो जाएगा। और उधर क्या है -1/8 है, कोई दिक्कत वाली बात। अब आपको क्या है, क्या करना है आपको पता है, ठीक है ना, सिंपल सा है कि ए बी है तो इस बी को क्या करो, इक्वल कर दो। कितना, तो ए जो मान लेते हैं कि ए है और ए बी है, तो मल्टीप्लाइंग, लिखने का तरीका मल्टीप्लाइंग इक्वेशन ए बाई 1/2, कितना से 1/2 से इसको क्या कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, और इसको क्या कर दिया जाए, ऐड जोड़ दिया जाए, तो क्या नहीं, क्या आएगा, क्या आएगा वो सोचना है। तो ए आ जाएगा 1/2, क्या आ जाएगा 1/2, 1/2 ए प्लस 1/2 बी, 1/2 बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 3/4, कितना 3/4, ये आ जाएगा। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 3/8, कितना हो जाएगा 3/8 हो जाएगा, हो जाएगा, एकदम हो जाएगा सर। नीचे में क्या है, तो नीचे में 1/2 है, -1/2 बी है, और क्या हो जाएगा -1/8 हो जाएगा, ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, प्लस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 1/2b -1/2b, इसको दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, कट जाएगा। और 1/2a कितना हो जाएगा, हाफ ए प्लस हाफ ए, ये वन, बात में ऐसे लिख देते, ऐसे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट लिखेंगे नहीं क्योंकि आपको समझाना है। 1/2a क्या हो जाएगा, इसको ए हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि हाफ और हाफ 1 होगा। 8 एलसीएम ले लीजिएगा, कितना हो जाएगा 3 - 1, तो ये कितना हो जाएगा 2/8 हो जाएगा, काट दीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए का वैल्यू आ जाएगा 1/4, कितना आ जाएगा 1/4। इस 1/4 को किसी एक में पुट करेंगे तो बी का वैल्यू निकल जाएगा, है ना। तो लिखेंगे पुट ए इज इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन ए। तो ए के जगह पर कितना 1/4, कितना 1/4 प्लस बी,
आगे क्या है 3/4 है, क्या है 3/4 है। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/4 माइनस 1/4, कितना आ जाएगा, f आ जाएगा 4, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, और एक कटेगा तो कितना आ जाएगा 1/2, कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/2, और यहाँ पर कितना है a का वैल्यू कितना 1/4। अब आपको सीखना है, क्या करना है, सीखना है कि 1/3 एक्स प्लस वाई, 3x प्लस वाई वो कितना के a के बराबर था, और a का वैल्यू कितना है 1/4 आया। इसलिए यहां से 3x क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। आएगा ये आ रहा ना कैलकुलेशन, तो ये सब चीज ज्यादा होगा, ठीक है ना, ये सब चीज हम बता चुके हैं बहुत पहले ही। अब क्या है कि b का वैल्यू आपका कितना है 1/2 है, ठीक है ना, तो इसको भी करना पड़ेगा कि 1/3 एक्स 3x माइनस वाई कितना है 3x माइनस 2y, 2y है कि 2y, यहां पर y होगा, कितना होगा सिर्फ और सिर्फ y होगा, 3x माइनस वाई, 2 नहीं होगा, ठीक है ना, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका b के बराबर, ये कितना के बराबर b के बराबर, और b का वैल्यू कितना है 1/2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 3x माइनस 4 आ जाएगा। अगर इस इक्वेशन को बाबू, अगर इक्वेशन 1 2 a b है तो इसको मान लेते हैं 3 और इसको क्या मान लेते हैं 4, तो सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड थर्ड एंड फोर्थ वी गेट क्या मिलेगा, तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ रहा है 4 आ रहा है, और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है ना, तो y से y कैंसिल, 3x कितना हो जाएगा 6x, कितना हो जाएगा 3 3 6 हो जाएगा 6x, और इधर 6 6 से 6 कट गया तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, बोला जाए 1 आ जाएगा। y का वैल्यू कैसे निकलेगा, किसी एक में वैल्यू में पुट कर देने से, ठीक है ना, ये 3x पुटिंग लिख दीजिए, पुटिंग पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन इन इक्वेशन इन इक्वेशन थर्ड we get 3 into 1 plus y is equal to 4, तो 3 plus y is equal to 4, तो y is equal to 4 minus 3 कितना आ जाएगा 1, इसका भी 1 और उसका भी वैल्यू 1 निकल के आ रहा है, ठीक है ना, तो दिखा देना है, आपको पता है कि वर्ल्ड लेटर में क्या है, वर्ल्ड बॉक्स बनाना है, और यहां लिख देना x is equal to 1 और y is equal to 1, इसका वैल्यू निकल के आ रहा है। कोई प्रॉब्लम है तो बोला जाए, कोई प्रॉब्लम वाली बात है तो बोला जाए, नहीं तो फिर आगे बढ़ा जाए। आपको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है ना, एकदम समझ में आ रहा है, सभी लोग को समझ में आ रहा है, और यही चाहिए, सब लोग को समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। क्या है 1/2, अच्छा ये सेम सवाल है, देखो x प्लस 2y है, तो 1/x प्लस 2y कितना मान लोगे 1, 1/3x माइनस 2y क्या मान लोगे b मान लोगे, ठीक है ना, बाकी सब चीज सेम, बाकी सब चीज सेम। आपको पता है कि एक सवाल हम करते हैं और एक सवाल आपके लिए रखते हैं कि जो आप करेंगे, क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आप करेंगे, जिससे कि आपको क्या होगा कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। देखो ये जो है ना फर्स्ट वाले जब थ्योरी पार्ट पढ़ा रहे होंगे ना तो ये सवाल वहां पर होगा, ठीक है ना, करवाए हैं, ठीक है ना, ऐसा है ना करवाए, ये सवाल करवाए हैं और आप लोग किए भी होंगे। बहुत सारा ऐसा सवाल है ना कि उसमें जो पहला वाला जो थ्योरी पार्ट है ना, जो फर्स्ट वीडियो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, उसमें ये सब क्वेश्चन कराया गया, ठीक है। अभी भी देखना है क्या है एक्स प्लस वाई, पेन चेंज करते हैं, व्हाइट व्हाइट नहीं रखते हैं, क्या एक्स प्लस वाई क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है ए प्लस बी है, और ए क्या है एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ध्यान दो यहां पे प्लस है और यहां पे माइनस है, y का कोफिशिएंट 1 है और y का कोफिशिएंट क्या है b है, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं 2। आपको पता है क्या करना है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट, पहले वालों को b से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं तब ना बी वाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई b एंड ऐड द इक्वेशन एंड ऐड द इक्वेशन, क्या ऐड द इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा एक्स बी, क्या हो जाएगा एक्स बी या बी एक्स लिख सकते हो प्लस बी वाई, और ए बाबू ए से ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी हो जाएगा, और बी से बी स्क्वायर हो जाएगा, बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, नीचे में क्या हो जाएगा एक्स माइनस बी वाई, जो है से वही रहेगा, जो है से वही रहेगा, आ रहा बात समझ में, तो बी वाई से बी वाई कैंसिल, ए क्या होगा एक्स, ए क्या बचेगा ए प्लस बी बचेगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, तो इधर क्या बचेगा ए बी और क्या प्लस ए स्क्वायर ए बचेगा। आगे देखते हैं, तो ए क्या है एक्स ए प्लस बी,
और इधर क्या है, ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहां से अगर b कॉमन निकाल लें तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। और x a प्लस बी, x का वैल्यू b a प्लस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी निकल के आ जाएगा, और a कैंसिल हो जाएगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x का वैल्यू b हो जाएगा। बताना है, कोई प्रॉब्लम वाली बात है तो बताना है, कुछ भी अगर कोई भी बात प्रॉब्लम आ रही है तो बताना है। आपको पता है आगे अगला स्टेप क्या होता है हम लोग का, पुट x इजिकल टू बी इन इक्वेशन। किस इक्वेशन में, पहले वाले इक्वेशन में। तो पहला इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई इजिकल टू ए प्लस बी था। x का वैल्यू b आया है, ये हो गया y a प्लस बी। तो y का जो वैल्यू निकल के आ जाएगा a प्लस बी माइनस बी, कट के आ गया, कितना आ गया, a आ गया। कितना आ गया, a। तो आपको पता है x का वैल्यू कितना है, b है, और y का वैल्यू क्या है, a है, और ये हमारा क्या है, आंसर है। क्या है, आंसर है। कर लीजिए आप लोग, एकदम करिए, आप ही लोग के लिए करना है बाबू। आपको ये सब सवाल सॉल्व करना है, और आप करोगे, नहीं करोगे, कैसे नहीं करोगे, नहीं करोगे फिर पास नहीं करोगे, है ना। पास की बात तो छोड़ो, है ना, दुनिया नहीं पूछने वाला है अगर नहीं करोगे तो, सिंपल सा बात है। चलो, है ना, करो इसको, करो सभी लोग करो। बन गया होगा, एकदम बन गया होगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, अच्छा एक्स क्या है, एक्स बाई ए है, क्या है, एक्स बाई ए है, एक्स बाई ए है ना, प्लस वाई बाई बी है, इजिकल टू कितना है, 2 है। और यहाँ क्या है, एक्स है, माइनस बी वाई इजिकल टू क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ध्यान से देखना, क्या है, ध्यान से देखना है। देखो एक बात समझो, यहां पर क्या है कि यहां पर y है, क्या है, y, और यहां b है, क्या है, b है। अगर इन दोनों को सेम करना हो, क्या करना हो, अगर इन दोनों को सेम करना हो तो हम यहां इसको अगर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते तो एक कट के क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, एक कॉमन सेंस वाला बताओ। यहां पर बी वाई है और यहां पर नीचे में बी है, तो अगर ऊपर में क्या, ऊपर में अगर ऊपर में बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो काम बन जाएगा, काम बन जाएगा एकदम। तो चलो करना है, लिखिए मल्टीप्लाइंग 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 इक्वेशन फर्स्ट बाई बी स्क्वायर, सेकेंड को कुछ करना नहीं है ना, और प्लस माइनस का साइन है तो क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। तो क्या हो जाएगा, एक्स बाई ए, बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए एक्स, है ना। ये क्या हो जाएगा, प्लस ए बी से बी कट जाएगा ना, तो बाबू क्या हो जाएगा, बी वाई, और ये 2b² हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2b²। नीचे में क्या रहने वाला है, नीचे में एकदम सेम रहने वाला है, एक्स माइनस बी वाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। यहां से एक कटेगा और यहां से एक्स कॉमन ले लो। क्या ले लो, एक्स कॉमन ले लो, एक्स कॉमन ले लोगे यहां से क्या बचेगा, तो ये बच जाएगा b² बाई ए, अब प्लस से अगर एक्स कॉमन लेते हो तो, अगर निकालने आता होगा तो, ठीक है ना। यहां से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर तो रहेगा, लेकिन 2b² में से एक बी जाएगा तो एक b² तो रहेगा, ठीक है ना। तो एक्स एक्स यहां से एक्स एलसीएम निकाल लोगे यहां से, तो क्या हो जाएगा, b² और एक क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बन जाएगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक्स का जो वैल्यू निकलेगा, ए ऊपर जाएगा, ए कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले से है, नीचे में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या होगा, कटेगा इसको तो क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ए। एक्स का वैल्यू यहां से निकल के आया कितना, ए निकल के आया। कितना निकल के आया, ए निकल के आया। इसी एक्स का ए का वैल्यू किसी पहले या दूसरे वाले में पुट करोगे, आपका आ जाएगा। तो लिखना है पुट एक्स इजिकल टू ए इन इक्वेशन, पहला इक्वेशन इसको मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, हम लोग को क्या मिलेगा, तो एक्स, और एक्स का वैल्यू क्या है, सॉरी एक्स बाई ए, क्या है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई क्या है, बी है, और ये 2 है, क्या है, 2 है। एक्स तो ये मानना है ना, ए है, और ए वाई बाई बी, देखो है ना, एक्स की जगह पर क्या रख दिए, हम ए रख दिए, ठीक है ना। ए से ए कटेगा, 1 बचेगा, वाई बाई बी है ना 2, वाई बाई बी इज इक्वल टू 2 - 1, 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो वाई बी इंटू 1,
मतलब y का वैल्यू कितना हो गया, b हो गया पूरा कैलकुलेशन के साथ। और a आपका बाबू x का वैल्यू निकल के आया कितना a, और y का वैल्यू कितना निकल के आया, b आ रहा है। देखिए कहीं भी प्रॉब्लम है तो बताइए, कहीं भी प्रॉब्लम आ रहा है, कोई भी समस्या आ रहा है तो आप बोल सकते हो, बोलो। कोई भी समस्या आ रहा है, कोई भी समस्या आ रहा है तो बोलो। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या है, उसी प्रकार का सवाल है बाबू, ठीक है। यहां पर बी वाई है, यहां पर वाई है, तो बी से मल्टीप्लाई करना है। कितना से मल्टीप्लाई करना है, बी से। हमको हमारे ख्याल से आप लोग कर लोगे, ठीक है ना, कर लोगे क्या, बी से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहां भी बी हो जाएगा और यहां भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, आप समझ रहे हो ना, इतना तो कर सकते हो, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, एक्स कॉमन निकल जाएगा, क्या बचेगा, ए प्लस बी। ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। और एक फॉर्मूला होता है बाबू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और एक्स ए प्लस बी, एक्स का वैल्यू आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। बात समझ रहे हो, ये 2 टाइम्स है, 1 टाइम से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 1 टाइम्स बचेगा ए प्लस बी, क्या बचेगा, एक्स प्लस बी बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा, से बताओ, बताना है। अरे बस में अब एक्स का वैल्यू जो भी ए प्लस बी आया है इसमें रखोगे, तुम्हारा आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो पुट एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी इन इक्वेशन, कौन इक्वेशन, तो पहला इक्वेशन में रख देते हैं। पहला इक्वेशन क्या है, तो एक्स माइनस बी वाई है इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ए हो गया, एक्स की जगह पर रखना है ए प्लस बी, क्या रखना है, ए प्लस बी रखना है, माइनस बी वाई, और ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये आएगा ना, बोल दो। नहीं अगर ये टफ लग रहा है ना तो सिंपल सा है ना कि आप सेकंड वाले में पुट कर लो। सेकंड वाले में तो कोई आसान इतना मतलब कोई झंझट ही नहीं है, ठीक है ना। क्या झंझट है, देखो यहाँ पर कोई झंझट नहीं है, झंझट है एक क्या सिंपल सा। अगर ये आसान, अगर ये हार्ड लग रहा है तुमको तो सेकंड वाले में चल जाओ। एक्स प्लस वाई क्या है, 2a है, एक्स का वैल्यू कितना है, ए प्लस बी, देख रहे हो ना। यहां पर लिख देना 2 है ना, क्या लिख देना, 2 लिख देना। तो अरस में क्या है, 2a है, तो y का वैल्यू कितना हो गया, 2a माइनस ए और माइनस बी। तो a से a हो जाएगा और a माइनस बी, क्या बच जाएगा, a माइनस बी। तो y का वैल्यू कितना, a माइनस बी आ जाएगा, आ जा रहा है। तो x का वैल्यू आया a प्लस बी और y का वैल्यू कितना आया, a माइनस बी आया। बताना है, कोई प्रॉब्लम है तो बताना है। क्या है, एक्स प्लस वाई इजिकल टू ए प्लस बी और एक्स माइनस बी वाई इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो हम नहीं करने वाले, ये तो सिर्फ और सिर्फ आपको करना है। क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको करना है, और आपको ही करना है, हमें नहीं करना है, क्योंकि हम बता चुके हैं। ये सब देख रहे हैं कि रिपीटेड टाइप का क्वेश्चन हम कर रहे हैं। नहीं आएगा फिर आप कॉमेंट करके हमको बताइएगा। क्या है, ए स्क्वायर एक्स है प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू क्या है, सी स्क्वायर, और बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू डी स्क्वायर। अच्छा, नया प्रकार का सवाल है, कोई नया नहीं है, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। क्या दिया है, कंफ्यूज करने के लिए ही दिया है, ठीक है, ध्यान देना है। यहां क्या है, देखो y है बी स्क्वायर, y है ए स्क्वायर है, x है ए स्क्वायर और x क्या है, बी स्क्वायर। कोफिशिएंट किसी का क्या है, इक्वल नहीं है, और सबका है प्लस 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 साइन है, तो क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, एकदम निश्चित बात है। तो देखो क्या करते हैं ना, इसको हम ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको करते हैं बी स्क्वायर से, क्या हो जाएगा, तो ऊपर में ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, वाई का कोफिशिएंट बराबर हो जाएगा। और उसके बाद क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, सिंपल सा बात है। तो लैंग्वेज लिख लोगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई ए स्क्वायर और इक्वेशन सेकंड बाई बी स्क्वायर एंड सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन, ठीक है ना, फर्स्ट फ्रॉम सेकंड या सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा, ए का पावर 4, क्या हो जाएगा, ए का पावर 4 एक्स, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, बी का पावर 4x प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाई, और ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, घटाना है, क्या करना है, घटाना है, इससे गायब हो जाएगा। यहां x कॉमन निकलेगा तो ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4, इधर क्या बचेगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बी स्क्वायर। यहां से x का वैल्यू निकल के आ जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4। और ए एक्स का वैल्यू होता है, ये क्या होता है, एक्स का वैल्यू होता है आपका, ठीक है ना। और इसी वैल्यू को इसमें रखने पे क्या होता है कि आपका y का वैल्यू आएगा, क्या आएगा,
तो पुट करिए, कुछ लोग तो डर जाएंगे। पुट x इजिकल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना, और a का पावर 4 माइनस b का पावर 4 इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड। इसको फर्स्ट मान लो, नहीं तो क्या मान लो, सेकेंड मान लो। लेकिन एक बात हम तुमको राय देंगे, है ना, तुमको सही सजेस्ट करेंगे क्या कि इतना बड़ा वैल्यू रखने से अच्छा है ना कि एक बार तुम है ना इधर से y का मतलब y का तो सॉरी y x का वैल्यू y का वैल्यू मतलब x को काट के y रख लो। क्या रख लो? y का रख लो, ठीक है ना। ये चीज हम सजेस्ट करेंगे तुमको, ठीक है ना। तो क्या है कि x का वैल्यू आया क्या, ए स्क्वायर है, और x की जगह पर क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बी स्क्वायर, और a का पावर 4 माइनस b का पावर 4, ठीक है ना, प्लस बी स्क्वायर वाई, और इधर क्या है सी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर वाई इधर रहने देंगे, सी स्क्वायर माइनस और ए स्क्वायर है, क्या है ए स्क्वायर, तो ये पूरा ए स्क्वायर इधर भेज देते हैं, पूरा मंडली को इधर भेज देते हैं। चले जाओ भाई, नीचे में क्या है ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4 है, ठीक है ना। एलसीएम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4, है ना। इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4, और उसमें सी स्क्वायर क्या जाएगा, सी स्क्वायर क्या जाएगा, सी स्क्वायर चला जाएगा, माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, ए आ जाएगा मतलब। अच्छा ए तो अभी मल्टीप्लाई नहीं किए, तो सिंपल सा क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ये चीज। अब इसको आपको सॉल्व करना है, क्या करना है, सॉल्व करना है। टाइम टेकिंग है, बहुत टाइम टेकिंग लग जाएगा, और प्लस क्या है कि लेंदी सॉल्यूशन भी जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है ना। पास में एग्जैक्ट आंसर आप हो सकता है कि बीच में ही भूला जाए, ठीक है ना। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, सबसे अच्छा तरीका क्या है समझिएगा। आप क्या करना है, सही 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 आपको सजेस्ट करेंगे, ठीक है ना। आपको लगा कि सर ऐसे पुट करके बना सकते हैं कि नहीं बना करे, तो वो भी हम आपको दिखा दिए। करना क्या आपको, ए स्क्वायर एक्स है प्लस बी स्क्वायर वाई है इजिकल टू क्या, सी स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स है और ए स्क्वायर वाई है, और ये क्या है डी स्क्वायर है। अगर हमको y का वैल्यू लाना है तो इसका कोफिशिएंट बराबर कर दो, इसका कोफिशिएंट क्या कर दो, बराबर कर दो। कितना, एक क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस बी का पावर 4y और ए का पावर 4y, ए आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा आपका ए स्क्वायर डी आ जाएगा। सेम टू सेम वही करना है, ठीक है ना। आ रहा समझ में, अगेन ऐसे बोलना है, अगेन टेक बोथ द इक्वेशन दिस एंड दिस। आ रहा समझ में। अब इसको क्या करना है, y का लाना है तो सब्ट्रैक्ट कर देना, क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट, ए कट जाएगा, ए कितना आ जाएगा y बी का पावर 4 माइनस ए का पावर 4, और बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर। y का वैल्यू कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर, और नीचे में कितना आ जाएगा, बी का पावर 4 माइनस ए का पावर 4, ये चीज आएगा। कोई दिक्कत वाली बात, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, किसी को, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा वो होगा कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी फॉर लीनियर इक्वेशंस होगा, ठीक है ना। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, है ना। हम नहीं चाहते हैं कि इसको और इसको दोनों मिला करके आपको खिचड़ी पका दे, ठीक है ना, ऐसा तो करना है नहीं। पढ़ना है, ऑथेंटिक पढ़ना है, ऑथेंटिक बातों को समझना है, ठीक है ना, ये चीज है। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है ना। तो ये चीज आपका पोर्शन खत्म हुआ, फिर आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, और सेम चैप्टर अभी लीनियर इक्वेशन इन एंड 2 वेरिएबल, ये 3 सेक्शन 4 सेक्शन में बटा हुआ है बाबू। पहला तो ग्राफ है, फिर ये आपका एक्स और वाई का वैल्यू निकालना, फिर कंडीशन बेस्ड जो होता है बाबू, ठीक है ना, कि पैरेलल है तो उसका कंडीशन क्या है ना, वो सब चीज। फिर आपका हो गया, आपका वर्ड प्रॉब्लम्स हो गया। तो 4 सेक्शन में बटाओ, चारों सेक्शन को पढ़ना है, चारों सेक्शन से सवाल आता ही आता है, ठीक है ना। तो अभी के लिए आपको क्या करना है, हंसना है, खेलना है, पढ़ना है, और मस्ती में रहना है, ठीक है ना। और टेंशन नहीं लेना है ज्यादा स्ट्रेस पढ़ाई का, लेकिन पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए ऑल द बेस्ट, ओके।